गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना 7th कक्षा का जो पाठ 17 नंबर चल रहा है उसका भाग 2 है। 1 नंबर भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। वन में जो जंतु रहते हैं वो वनों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, क्योंकि हमने पिछले भाग में हमने ये अध्ययन किया था कि वन में जो जंतु रहते हैं वो वनों के लिए क्या क्या लाभ प्रदान करते हैं, क्या क्या लाभ देते हैं उनको। तो अब उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किस प्रकार देते हैं। तो उत्तर क्या लिखा हुआ है कि वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं। ये जंतु शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। ये वनों की वृद्धि में और उनके प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत पादप है, जंतु आगे तक नहीं है, जंतु उत्तकों को खाते हैं। कुछ पादप होते हैं वो प्रकीर्णन करते हैं, प्रकीर्णन के द्वारा फल बनता है। ये जनन की प्रक्रिया होती है पादपों में। दूसरा प्रश्न है कि समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम में किस प्रकार मदद करते हैं। हम जानते हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा भी है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन बहुत लाभदायक होते हैं। और फसलों के बारे में हमने पढ़ा था कि फसलों को काटते हैं तो उनकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन में रख देते हैं, ऊपर से काटते हैं, जिससे वो मिट्टी है ना ढलान वाले क्षेत्रों में होता है विशेष तौर से। तो जो मिट्टी बह कर वर्षा होती है तब दूसरे खेतों में नहीं जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी का बह कर जाना। क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं ना वो मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी बह कर नहीं जाती है। और पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी से कोई बांधे नहीं रखेगा, मिट्टी को कोई बांधे नहीं रखेगा तो मिट्टी बह कर चली जाती है। और ऊपरी मिट्टी होती है ना, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वह उपजाऊ होती है, उसमें उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो अधिक होती है, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो ऊपर ही पड़ती है मिट्टी के और पत्तियों से खाद बनती है। तो क्या लिखा हुआ है, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक, यानी वर्षा जल को सोखने का काम वन ही करते हैं। ये वर्ष भर भूमि के जल स्तर को बनाए रखने से, तो भूमि का जल स्तर होता है ना उसको वृक्ष ही बनाए रखते हैं, क्योंकि ये वर्षा के जल को सोख लेते हैं, सोख के भूमि में गहराई में चला जाता है जल। आगे लिखा है कि वन न सिर्फ बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक है, ये नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। अब आगे लिखा हुआ है, यदि वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा का जल क्या होगा, सीधे भूतल पर गिर जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में भर जाएगा। क्योंकि वन हैं तो वो तो उस जल को सोख कर ज़मीन के गहराई में भेज देते हैं, और जब वन नहीं होंगे तो वो भूतल पर क्या हो जाएगा, गिर कर आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्र होते हैं वो भर जाएंगे। वो तेज़ वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है, क्योंकि ऊपरी परत होती है उसका अपरदन हो जाता है, वो बह कर चली जाती है। लिखा हुआ भी आगे कि वृक्षों तथा अन्य पौधों के जो जड़ होती है वो सामान्य मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन यदि इनकी अनुपस्थिति है, किनकी, पेड़ पौधों की, तो मिट्टी होती है वर्षा जल के साथ बह जाएगी, उसका अपरदन हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन है इससे भाग में, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे। और अपना होमवर्क कंप्लीट करके चेक अवश्य करवाएं।